इंडिया पर आ रही इस वक्त की बड़ी खबर, जहां समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के लखीमपुर खीरी की छोटी काशी नाम से मशहूर गोला में 5 जून से शुरू हो रहे प्रशिक्षण शिविर से पहले सपा को बड़ा झटका लगा है। लखीमपुर के करीब 3 दर्जन मुस्लिम सपा नेताओं ने पार्टी छोड़ने का ऐलान किया है। किन नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा दिया है और इसका क्या कारण है, इसके लिए हम सीधे अब इंडिया के सहयोगी प्रियांशु मिश्रा से जुड़ते हैं। तो प्रियांशु जी बताएं कि क्या कारण है, किस लिए इन्होंने जो है इस्तीफा दे दिया। देखिए निशांत, आपको बता दें कि जैसा कि सबको पता है कि अखिलेश यादव अपने 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत लखीमपुर खीरी की धर्म नगरी जो छोटी काशी के नाम से मशहूर है गोला से शुरू करने जा रहे हैं और 5 और 6 तारीख को 2 दिन का प्रशिक्षण शिविर वहां पे है। वहां उसके लिए काफी तैयारियां भी की जा रही हैं और उसमें करीब 5,000 कार्यकर्ताओं और बड़े नेताओं के शामिल होने की भी संभावना है। और इसके बाद जो है 9 और 10 तारीख को जो सीतापुर का जो नैमिषारण है वो तीर्थ नगरी ये भी है, इसे भी कहा जाता है 88,000 ऋषि मुनियों की तपोस्थली है। वहां से भी जो है 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम है जहां अखिलेश यादव 2 दिन 9 और 10 तारीख को रहेंगे। कार्यकर्ताओं के बीच जो है कैसे आगे लोकसभा चुनाव की तैयारी करनी है इस पर मंथन करेंगे, उन्हें गुरु मंत्र भी देंगे और उनमें जोश भरने का काम भी करेंगे। लेकिन जो समाजवादी पार्टी का जो कोर वोटर माना जाता है, जैसा कि सभी को पता है, मुस्लिम वोटर, वो न कहीं आहत, अपने को उपेक्षित महसूस कर रहा है। इस कारण जो है समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। पहले हम आपको एक चीज क्लियर कर देते हैं कि समाजवादी पार्टी के लिए कहा जाता है कि उनका जो मुस्लिम और यादव वोटर है वो समाजवादी पार्टी का कोर वोटर माना जाता है। इसलिए अखिलेश यादव जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है समाजवादी पार्टी ने, उन्होंने हिंदू वोटरों में पैठ बनाने के लिए जो है प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत जो है पहले छोटी काशी लखीमपुर से शुरू की जो कि धार्मिक नगरी मानी जाती है और उसके बाद 9 और 10 तारीख को जो नैमिषारण को चुना। तो कहीं ना कहीं अब पार्टी की पॉलिसी सबको समझ में आ रही है कि हिंदू वोटरों में पैठ बनाने की जो है उनकी पूरी कोशिश है। लेकिन इससे पहले जो समाजवादी पार्टी और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, उनको बड़ा झटका लगा है। लखीमपुर के 34 समाजवादी पार्टी के नेताओं ने, और खासकर उसमें सबसे बड़ी बात है कि ये सब मुस्लिम नेता हैं और करीब पिछले 25-25 सालों से पार्टी की सेवा करते आ रहे हैं, उन्होंने पार्टी छोड़ने का ऐलान किया है और अपने लेटर पैड पे अपना इस्तीफा भी दिया है। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा झटका है समाजवादी पार्टी के लिए। अब हम सबसे पहले आपको नाम दे देते हैं और क्या कारण है क्यों इन नेताओं ने पार्टी छोड़ी। तो सबसे पहले ये नगर अध्यक्ष जो है फैजल खान लखीमपुर खीरी के समाजवादी पार्टी के, ये चूंकि कमेटियां बंद कर दी गई थी तो निवर्तमान नगर अध्यक्ष कहा जा सकता है फैजल खान बब्बू भैया। इन्होंने अपने जो लेटर पैड जारी किया है उसमें त्यागपत्र में लिखा है कि जो 5 और 6 तारीख को प्रशिक्षण शिविर है उसमें लखनऊ में जो है किसी भी मुस्लिम नेताओं को नहीं बुलाया गया है, न कार्यक्रमों की तैयारी के लिए न समीक्षा के लिए। इसलिए वो पार्टी में अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं, जिस कारण वो है पार्टी छोड़ने का ऐलान करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं समाजवादी लोहिया वाहिनी लखीमपुर के निवर्तमान जिलाध्यक्ष रियाजुल्ला खां। इन्होंने भी गंभीर आरोप लगाए हैं। इनका कहना है कि उन्होंने 13 साल तक जो है पार्टी की सेवा की और इन्होंने जो पूर्व एमएलसी हैं लखीमपुर के शशांक यादव, उन पर आरोप लगाते हुए कहा है कि पूर्व एमएलसी शशांक यादव की मनमानी से आहत होने के कारण न जाने कितने युवा हतोत्साहित होकर घर बैठे हैं और इसके अलावा मुस्लिम समाज को लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है और मुस्लिम चेहरा बनाकर कठपुतली की तरह उन्हें इस्तेमाल किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो मुस्लिम वोटर हैं, मुस्लिम यहां तक कि कार्यकर्ता हैं, वो अपने आप को आहत महसूस कर रहे हैं समाजवादी पार्टी में, जिस कारण से रियाजुल्ला खान ने भी इस्तीफा देने का ऐलान किया है। फिर हम बात करेंगे इसके बाद जो है चौधरी शाबान अहमद, ये राष्ट्रीय सदस्य हैं छात्र सभा लखीमपुर खीरी के और आपको बता दें कि ये भी काफी समय से पार्टी में जुड़े हैं। इन्होंने भी साफ आरोप लगाया है कि जो 5 और 6 जून को कार्यक्रम है किसी भी मुस्लिम लीडर को न लखनऊ बुलाया गया, न उनसे कोई राय ली गई और कहा है कि सम्मान बचाने के लिए अब लड़ना जरूरी है। 1-2 चापलूस और चाटुकार ही जी हुजूरी कर रहे हैं, इसलिए वो पार्टी छोड़ रहे हैं। और इसके अलावा हम आपको नाम बता देते हैं, पद तो सबके नहीं बताएंगे क्योंकि अब पार्टियां भंग कर दी गई हैं, तो नेताओं के नाम बताए देते हैं। तो चौधरी शाबान अहमद, मोनू अहमद, अनुज मिश्रा, नईम राइन,
तालिब नजीर, जीशान अहमद, जमीर खान, शब्बन खान, चांद गाजी, जीशान अंसारी, मोहम्मद नईम, कादिर खान, सलाउद्दीन, मुन्ना अहमद, ललित कटियार, आनू मुन्ना, इमरान खान, इसके अलावा रेहान गाजी जो ये ब्लॉक अध्यक्ष हैं, फूलबेहड़ एक ब्लॉक पड़ता है, वहां के निवर्तमान ब्लॉक अध्यक्ष हैं। इन्होंने भी यही कहा है कि जो कार्यक्रम होना है छोटी काशी में, गोला में 5 और 6 तारीख को, उसमें भी किसी मुस्लिम को लीडर को लखनऊ नहीं बुलाया गया लखीमपुर के, और ना ही कोई राय ली गई। प्रिंसू तो जी, इन्होंने भी जी 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 जी, ये 5 और 6 को जो कल शिविर का जो है उद्घाटन होगा, मतलब शिविर लगाया जाएगा, उससे पहले ही ये झटका जो है और वोटर यानी कि जैसा मुस्लिम से कह दिया, तो निशांत अभी हम और भी आपको नाम बता रहे हैं। ये तो हमने आपको नाम बता दिए हैं, 19 नाम बताए हैं, 15 नाम और हैं, जिसमें रेहान गाजी हैं, डॉक्टर मुनीफ, मोहम्मद उमर, मोहम्मद सईद, आदिल खान, मोहम्मद जाहिद, रिजवान अली, नसरुद्दीन, वारिस अली, आजाद अली, अरबाज खान, शाबान अली, अशरफ अली, सुहेल अली और बहाउद्दीन। तो जो 34 नाम है निशांत जी, हमने गलती से पहले बोल दिया था, वो सभी मुस्लिम हैं, जिसमें से 34 में से 2 नाम ऐसे हैं जो हिंदू हैं, वो भी पार्टी की सेवा करते आ रहे हैं, और जो 32 नाम है वो मुस्लिम लीडरों के हैं। लेकिन प्रश्न उठता है कि लगातार ये पार्टी की सेवा करते आ रहे हैं, कोई 25 साल से जुड़ा है, कोई 10 साल से जुड़ा है, कोई 13 साल से जुड़ा है, और लगातार पार्टी के साथ निष्ठावान होते हुए कार्य कर रहे हैं। फिर कहीं ना कहीं कार्यकर्ता अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहा था समाजवादी पार्टी में, इस कारण ये कदम उठाया गया। और आपको बता दें कि इससे जो है आहत, इसकी आज सीतापुर में भी आ सकती है, क्योंकि जो सीतापुर के नेता हैं वो भी फेसबुक पर ये पोस्ट कर रहे हैं सोशल मीडिया पे कि अगर इस तरह की अनदेखी ना की गई होती पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ, तो शायद जो है ये दिन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को ना देखना पड़ता। तो जो प्रशिक्षण शिविर है कल से शुरू हो रहा है 2 दिवसीय, उससे पहले समाजवादी को ये बड़ा झटका लगा माना जा सकता है। तो प्रियांशु जी, जैसा आपने बताया कि सीतापुर में भी जो है फेसबुक पर यानी कि सोशल मीडिया पर जो है पोस्ट शुरू हो गई है, तो क्या इसकी आज जैसा सीतापुर में भी देखने को मिला, क्योंकि 9 और 10 जून को जो है सीतापुर के हिंदू नगरी यानी कि धार्मिक नगरी निमसार जो कहा जाता है, उससे शुरुआत करेंगे। और आपको बता दें कि जो अखिलेश यादव जी जो है वो वहां पर हवन करेंगे, पूजन करेंगे। तो कहीं ना कहीं सीतापुर पे क्या मुस्लिम जो कोर वोटर माना जा रहा है वो भी नाराज होगा इस पे कुछ कहीं? जी, जैसा कि आपको बता दें कि हमारी समाजवादी पार्टी के एक या दो लीडर से बात हुई है जो मुस्लिम लीडर ही हैं और पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता भी हैं। तो उनसे जब बात हमारी हुई तो उन्होंने कहा कहीं ना कहीं ये जो इसका इफेक्ट है, जो लखीमपुर का इफेक्ट है, 34 जो समाजवादी कार्यकर्ताओं नेताओं ने पार्टी छोड़ी है, वो कहीं ना कहीं आपको सीतापुर में भी जो है 9 तारीख से पहले देखने को मिल सकता है। तो साफ तौर पर लोकसभा चुनाव सिर पर है, नगर निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है और लोकसभा चुनाव सर पर है 2024 का। तो ऐसे में अगर ये सब नेता टूट जाते हैं या पार्टी के साथ नहीं रहते तो कहीं ना कहीं बड़ी क्षति भी मानी जा सकती है। और आपको निशान बता दें कि पहले भी बताया कि जो समाजवादी पार्टी है उनके लिए कहा जाता है कि उनका मुस्लिम और यादव कोर वोटर है। तो अब जो अगला उनका स्टेप है वो धार्मिक नगरी में जाके प्रशिक्षण शिविर लगाकर हिंदू जो वोटर हैं उनको अपनी तरफ लाने का प्रयास है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का। लेकिन उससे पहले पार्टी छोड़ना एक साथ करीब 3 दर्जन नेताओं का, तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ता अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहा था, जिस वजह से पार्टी भी छोड़ी और गंभीर आरोप लगे हैं लेटर पैड में, जैसा कि उन्होंने त्यागपत्र में लिखा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये वाकई समाजवादी पार्टी के लिए बड़ी क्षति मानी जाएगी कि जो वोटर मुस्लिम यानी कि मुस्लिम और यादव कोर वोटर माना जाता था समाजवादी पार्टी का, कि ये कहीं और नहीं जा सकता, मुस्लिम वोटर समाजवादी का, यादव वोटर समाजवादी का। वहीं 5 और 6 तारीख को जो है लखीमपुर के जो है जनपद में प्रशिक्षण शिविर होना था, जो छोटी काशी यानी कि गोला में जो शुरू होगा। उसी से पहले, ठीक पहले करीब 3 दर्जन यानी कि 34 जो है समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उन्होंने अपना त्यागपत्र दे दिया। और ये त्यागपत्र देना ही नहीं, सिर्फ उसमें लिखा है कि चातुरता या उनकी अनदेखी की जा रही है, मुस्लिम वोटरों को जो है, मुस्लिमों को अनदेखा किया जा रहा है। ठीक उसी तरीके के जो है सीतापुर के नैमिषारण्य में यानी कि जो हिंदू नगरी है, धर्म नगरी है, धार्मिक नगरी है, उसमें 9 और 10 तारीख को जो है इसी जून को
वहां पर प्रशिक्षण शिविर किया जाएगा और इस शिविर की शुरुआत जो है खुद अखिलेश यादव यहां से आकर के हवन पूजन करके शुरुआत करेंगे। तो कहीं ना कहीं जब ऐसी ही शुरुआत लखीमपुर में हुई है, वहां पे मुस्लिमों ने जो है, मुस्लिम वोटर्स ने अपने पदों से त्यागपत्र दे दिया है, तो सीतापुर में भी ये देखा जा सकता है कि सोशल मीडिया पर शुरू हो गई है इसकी चर्चाएं तेज। अब जी देखना यह होगा। निशांत जी निशांत एक और कहना चाहेंगे कि अभी नेताओं ने पार्टी छोड़ने का फैसला किया है, त्यागपत्र दिया है। हो जी सकता है कि कल जब अखिलेश यादव अपना प्रशिक्षण शिविर शुरू करें तो इनको मनाने में भी कामयाब हो जाएं, क्योंकि अभी पार्टी छोड़ी है, किसी दूसरी पार्टी ज्वाइन नहीं की है। तो अभी कल से प्रशिक्षण शिविर है, तो कहीं ना कहीं जो वहां के जिला अध्यक्ष हैं या वहां के जो बड़े नेता हैं समाजवादी पार्टी के, वो कहीं ना कहीं इन जो नेता हैं उनको मनाने का काम भी करेंगे, क्योंकि ये नाराजगी जो है भारी पड़ सकती है लोकसभा चुनाव में 2024 में। तो कहीं ना कहीं मनाने का भी काम किया जाएगा और इसकी आंच जो है अन्य जिलों में ना जाए, उसका भी प्रयास किया जाएगा। हाँ बिल्कुल, उस लेटर पर जो त्याग पत्र है उसमें लिखा भी है कि जब ये कार्यक्रम किया जाने की शुरुआत हुई है तो वहां पे जो है मुस्लिमों को, उनको समुदाय लोगों को वहां बुलाया नहीं गया है। लखनऊ में इनसे कोई मीटिंग नहीं की गई है, ना ही कोई बातचीत की गई कि ऐसा कोई कार्यक्रम हम करने जा रहे हैं। तो ये साफ तौर पर देखा है कि कहीं ना कहीं अखिलेश यादव से अगर उनकी डायरेक्ट बात होती है या वो जब आते हैं तो उनसे मुलाकात करते हैं अपने नेताओं से, क्योंकि जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता है वो अपने नेता को पसंद करते हैं और उन नेता पर ही चलते हैं। लेकिन अगर उनकी अनदेखी कहीं ना कहीं की जाती है तो उसी से वो नाराज है। अब देखना यह होगा कि अखिलेश यादव का जो कार्यक्रम कल शुरू होना है उसमें अगर वो अपने इन सभी जो नाराज मतलब मुस्लिम वोटर्स हैं, मुस्लिम जो समुदाय के लोग हैं, जिन्होंने नेता हैं, अगर वो कहीं ना कहीं नाराज हैं तो अखिलेश यादव मिलकर जो है मना भी सकते हैं और मनाना भी चाहिए। क्योंकि अभी अगर ये नहीं मनाएंगे तो जाहिर सी बात है कि लोकसभा जो चुनाव आ रहा है उसमें कहीं ना कहीं भारी नुकसान जो है समाजवादी पार्टी का होगा और ये जो रणनीति चला रहे हैं शायद उसमें विफल भी हो सकते हैं। लेकिन ये देखने का विषय है। ठीक उसी तरीके के जो सीतापुर में भी 9 और 10 जून को जो कार्यक्रम लगना है उसी शिविर में जो है ये कार्यक्रम होगा। और अब इसकी आंच सीतापुर में ना पड़े या सीतापुर के साथ अन्य जिलों में भी ना पड़े, उसके लिए ये मनाना ही का ही दौर जो है वो जरूर करना पड़ेगा। वरना जो है सीतापुर के साथ अभी तो शुरुआत जो लखीमपुर से हुई है, इसके बाद सीतापुर और अन्य जनपद में भी इसकी कहीं ना कहीं आंच देखी जा सकती है। और सोशल मीडिया पे सीतापुर में जैसा कि आपने बताया कि पोस्ट भी चालू हो गई है, दौर भी हो गया है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि जो किया है वो अनदेखी वाकई कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ने उन मुस्लिम समुदाय को जो है अनदेखी की है। तो इस तमाम जानकारी के लिए प्रियांशु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।